आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। गिव रीजन्स, इसका रीजन बताना है फॉर योर आंसर। अपने आंसर का रीजन बताना है। फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं, सपोज दैट वो क्या है, एक पॉइंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सा लाइन इसमें हम ड्रा कर सकते हैं। तो ओ इज ए पॉइंट, वो क्या है, एक पॉइंट है। और इसमें हम देख रहे हैं कि मेनी लाइन्स कैन ड्रा, इसमें बहुत से लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। मेनी लाइन्स कैन ड्रा ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट से हम बहुत से लाइन ड्रा कर सकते हैं। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स है, असत्य है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है, देयर आर एंड infinitive number of lines which pass through two distinct points. There are infinitive number of lines, बहुत से infinitive number of lines यानी अनंत संख्या में क्या है, लाइन है। which pass through two distinct point, two distinct point से बहुत संख्या में रेखाएं जो हैं खींची जा सकती है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, ए और बी, दो पॉइंट यदि है तो दो पॉइंट से एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। दो पॉइंट यदि है तो एक रेखा ही ड्रा कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी है, इससे हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि बहुत से लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, एक टर्मिनेटेड लाइन, एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है कैन बी प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस होता है इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस होता है ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ। ये क्या है, ये ट्रू है। इसका रीजन होगा, जैसे ए और बी दो पॉइंट है। ए लाइन ए बी, एक लाइन ए बी जो है एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बोथ साइड्स, मतलब ए बी जो है उसको दोनों दिशा में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, मतलब ए बी दोनों दिशा में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ टू सर्किल्स, यदि दो सर्किल जो होते हैं आर इक्वल, यदि दो सर्किल क्या है, इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तब उनके रेडियस जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि दो सर्किल इक्वल हैं तो उनके रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, इफ रीजन बाउंडेड बाय वन सर्किल, इफ रीजन बाउंडेड बाय वन सर्किल on the other circle, if the circle coincide another circle, then radius will equal। यानी रेडियस कब इक्वल होगा, जब दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं, तो क्या होगा, रेडियस उसका इक्वल होगा, रेडियस उसका इक्वल होगा। इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है 5, इफ फिगर, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये फिगर जो दिया हुआ है ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू का वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तब हमें ये दिखाना है, प्रूफ करना है कि ए बी एक्स वाई के बराबर है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हम देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने माना। फिर देख रहे हैं कि पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू का वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन हमने माना। ये देख रहे हैं कि ये भी पी क्यू के इक्वल है, ये भी पी क्यू के इक्वल है।
ये टर्म ए बी का टर्म पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू का टर्म एक्स वाई के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म जो है इसके इक्वल है, दोनों में क्या है, पी क्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं ए बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें दिखाना था। तो ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।